नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो काफी चर्चा का विषय दोस्तों बना हुआ है, नाम है सामाजिक अध्ययन। ठीक है भैया। तो पशु परिचर भर्ती में एक नाम जोड़ा गया सिलेबस के अंदर, पशु परिचर सॉरी सामाजिक अध्ययन है वो एक नाम जोड़ा गया। क्या पढ़ना है इसमें और आखिर मिल गया खजाना। ये देख रहे हो, फोटो देख रहे हो, 3 आदमी बड़े खुश हो रहे, नाच रहे हैं। क्यों? क्योंकि खजाना मिल चुका है कि सामाजिक अध्ययन में आखिर पढ़ना क्या है। तो पूरा वीडियो मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं कभी अंधेरे में तीर नहीं चलाता, बिल्कुल फैक्ट पे बात करूंगा। ठीक है, कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, सारा कुछ। इससे पहले सिलेबस के ऊपर चर्चा हम कर चुके हैं, लेकिन सामाजिक अध्ययन को लेकर अलग अलग यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से या जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बातें जो बताई जा रही हैं कि ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ये आ सकता है, वो आ सकता है, सामाजिक अध्ययन का मतलब ये होता है, वो होता बहुत कुछ है, कुछ भी नहीं पता। तो लेकिन फिर इस पे गहन अध्ययन किया गया। रात को समय काफी हो गया तो पूरा निचोड़ निकाल के लेके आया हूं, पूरा रिसर्च किया कि आखिर है क्या सामाजिक अध्ययन जिसने इतना भूचाल ला रखा है। मार्केट में किताबें भी आई है, किसी में तो इस अध्याय को जोड़ा नहीं गया, किसी में जोड़ा गया है तो उसमें अननेसेसरी सब्जेक्ट को जोड़ दिया गया कि भैया यही होता है सामाजिक अध्ययन। तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान ज्यादा हो रहा है विद्यार्थी को, कि क्योंकि उसे पर्टिकुलर ये नहीं पता लग पा रहा कि भाई पढ़े क्या पढ़े। इसमें 1000 टीचर है, 1000 प्रकार की बातें। इसी बीच मैं अपने अनुभव के आधार पर आप सभी को स्पष्ट करना चाहूंगा कि आखिर क्या है सामाजिक अध्ययन। और ध्यान से पूरा वीडियो देखना, पूरी मेहनत की है। कोई टीचर इतनी मेहनत नहीं करेगा जो आज की वीडियो में आपको दिख जाएगी। मैं कहां से क्या निकाल के लेके आया और एक एक कड़ी को कैसे जोड़ते हुए आपको लेके जाऊंगा सामाजिक अध्ययन तक क्या है। ठीक है, चलिए आ जाइए सभी साथी, और वीडियो को शेयर कर देना, और सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूट्यूब पे आने वाले दिनों में भी आपको धमाका मिलने वाला है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यह आपका एक सिलेबस दिया गया जिसके अंदर दोस्तों बोला गया कि विज्ञान आएगी, गणित आएगा, और जो सबसे मुसीबत की जड़ है वो है सामाजिक अध्ययन, ये भी आएगा। और उसमें कह दिया कि भूगोल भी आएगा, इतिहास भी, कला संस्कृति, करंट भी आएगा। सारा कुछ समझ में आता है, बातें हमने डिस्कस कर ली, बता दिया। लेकिन इसके बाद में दोस्तों ये है, क्वेश्चन मार्क लगाता है कि है क्या ये, क्या खिचड़ी पक रही है इसके अंदर। खिचड़ी पक रही है तो भैया मैंने लगाया दिमाग, और दिमाग तो देखो लगाना ही था, कोशिश की, लग जाए तो ठीक है। देखते हैं आज लगता है दिमाग आपको समझा पाता हूं क्या ढंग से, नहीं। ठीक है, कोशिश करूंगा समझाने की। पूरा सुनना, क्या बोल रहा हूं, क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं, पूरी बात सुनना है, तभी आप निष्कर्ष पे पहुंच पाओगे कि सामाजिक अध्ययन क्या है। सबसे पहले मेरे दिमाग में घंटी बजी कि सामाजिक अध्ययन है, उसका अर्थ क्या है। पहले तो यह पता करते हैं कि सामाजिक अध्ययन का अर्थ क्या है। तो भैया हमने किसी महोदय से पूछ लिया तो महोदय का जवाब आ गया। और ऐसे वैसे महोदय से नहीं, बड़े उच्च क्वालिटी के महोदय हैं जहां से हमने निकाला है। तो महोदय जी क्या कह रहे हैं, इस बात को सुनना कि सामाजिक अध्ययन वह क्षेत्र है, ध्यान से ना, हर एक कड़ी से कड़ी जोड़कर लाया हूं मैं बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद में, कि सामाजिक अध्ययन वह क्षेत्र है जो युवकों को उसका ज्ञान, सूचना और क्रियात्मक अनुभवों के द्वारा सहायता प्रदान करना। यानी सामाजिक अध्ययन एक आधार है। अध्ययन का मतलब दोस्तों क्या होता है, स्टडी। अध्ययन का मतलब दोस्तों क्या होता है, स्टडी करना, किसी भी चीज की स्टडी करें। सामाजिक का मतलब है समाज का अध्ययन करना, यही हो गया इसका मतलब। तो अब समाज में क्या क्या किस क्षेत्र की बात करते हैं, देखो, युवकों को उसका ज्ञान होना चाहिए, सूचना, क्रियात्मक अनुभवों का द्वारा सहायता प्रदान करना। तो ये मूलभूत बातें, इसमें इतनी बात ध्यान करनी है। पहला महोदय जो का आंसर जो था वो ये था कि सामाजिक अध्ययन वह क्षेत्र है जिसमें युवकों को ज्ञान, सूचना, क्रियात्मक अनुभव कराया जाता है। संतुष्ट नहीं हुआ, अर्थ संतुष्टि वाला नहीं है। फिर मैंने थोड़ा और आगे चले, मैं और आगे गया तो मुझे सामाजिक अध्ययन का अर्थ और थोड़ा गहराई के अंदर देखने को मिला कि सामाजिक अध्ययन के अंदर ना उन विषयों को समावेश किया गया। कौन से विषय, अभी सुनना, पूरी जड़ तक जाना, लास्ट तक बने रहना। उन विषयों का समावेश किया गया जो मानव के सामाजिक कुशलता में मदद करते हैं, यानी मानव का जीवन है ना उसको सफल बना, जिसमें इतिहास आ जाता है, भूगोल आ जाता है, नागरिक शास्त्र आ जाता है, राजनीतिक शास्त्र आ जाता है, अर्थशास्त्र आ जाता है, समाज शास्त्र आ जाता है। ये विषय जोड़ेंगे। सुनना, अभी तो खेल शुरू हुआ है, लास्ट तक चलते हैं। अभी भी मैं संतुष्ट नहीं हुआ कि क्या हुआ। मजे की बात देखो
कि सामाजिक अध्ययन लिखा हो ना, सामाजिक अध्ययन में जो विषय जोड़े गए वो इतिहास आया, भूगोल जोड़ा गया, नागरिक शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, ये सभी शास्त्र जोड़ दिए गए। भाई साहब पशु परिचर की वैकेंसी में क्या हो गया है, यूपीएससी का खेल हो गया है। अभी देखते जाओ, सुनते जाओ। मैंने कहा सामाजिक अध्ययन में ये सारा कुछ आएगा तो पशु परिचर तो फिर रहने ही देते हैं, कोई जरूरी थोड़ी है, कोई पट्टे थोड़ी लिखी है, कोई जरूरी नहीं करना अपने को। लेकिन फिर भी मैं संतुष्ट नहीं, वो चलो इस बात बनती नहीं है। अगर इस प्रकार से अगर सब्जेक्ट है, इसमें विषय शामिल है तो गड़बड़ हो सकती है। थोड़ा और रिसर्च किया और आगे चले, निष्कर्ष पर पहुंचे तो सामाजिक अध्ययन में मैं एक्यूरेट पहुंच पाया कि विषय क्या हो सकते हैं, विषय क्या हो सकते हैं। तो फिर मैंने देखा इसमें पुरातात्विक, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, विधि, भाषा विज्ञान, राजनीतिक शास्त्र, समाजशास्त्र, अंतरराष्ट्रीय अध्ययन और संचार आदि विषयों पर। मैं फिर अंदर और गया तो मेरे को तो और नई चीज मिल गई। अब अंतरराष्ट्रीय पर पहुंच गया और इनका भी अध्ययन करना है। गाड़ी तो गड़बड़ा गई कि भैया अंदर जा रहे हैं तो सामाजिक अध्ययन के अंदर विषय काफी सारे जुड़ रहे हैं, तो क्या ये सामाजिक अध्ययन पढ़ने पड़ेंगे। बात सटीक नहीं बैठी, दाल गल नहीं रही थी। मैं को चलो और देखते हैं, और चीजों को समझते हैं। फिर क्या हुआ, फिर मैं जैसे तैसे करके एक सही सटीक बोर्ड के पास पहुंच गया। और बोर्ड के द्वारा एक जारी होता है सामाजिक अध्ययन शिक्षण, जो कि प्रमाणित होता है, पुस्तकों में लगता है। देखो हम ऑथेंटिक बात करेंगे, किसी के कहने से नहीं, बोर्ड के द्वारा प्रमाणित बातों पे कार्य करें। तो मुझे एक मैटर मिल गया कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण, सोशल स्टडीज मिल गया है, तो सामाजिक अध्ययन यही आपके सिलेबस में। तब मैं पहुंचा तो उसमें विषय सूची के बारे में मैंने कहा कि देखते भी यहां क्या है। यहां गए तो यहां पर विषय के क्षेत्र में बताया गया, देखो सामाजिक अध्ययन के मूल्य हैं, वर्गीकरण है, लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं, सारा कुछ। मगर चलो थोड़ा इसका एनालिसिस करते हैं क्या चीज है। फिर अंदर गया तो सामाजिक अध्ययन का अर्थ क्या है, सामाजिक अंतर क्या है, सारी चीजें मैंने पढ़ी। मैंने टू द पॉइंट हर एक पॉइंट को रात को पूरा एनालिसिस किया, इसके अंदर भी है क्या सामाजिक अध्ययन। चलिए करने के बाद में मैंने जहां जहां मेरे को सही लगा, फिर मैं आया सामाजिक अध्ययन का अर्थ, एक्यूरेट बोर्ड क्या बोल रहा है, ये जो बोर्ड पुस्तकें जारी करता है ये कह क्या रहा है सामाजिक अध्ययन के बारे में। तब मैं इस पे आया, तब इसका शाब्दिक अर्थ मुझे मिला कि मानवीय प्रक्षेप्य के समाज के अध्ययन, यानी समाज का अध्ययन करना भाई साहब इसमें, यहां निष्कर्ष में। तब मैं इसके अंदर में समाज का अध्ययन, तो समाज के अध्ययन में बच्चे क्या अध्ययन करेंगे। फिर मैं इसके अंदर और गया तो यहां पे लिखा गया कि सामाजिक अध्ययन में उन सभी विषयों को समावेश जो मानव की सामाजिक कुशलता में विकसित। फिर से ये लाइन मेरे पास आ गई, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र विषय। फिर पंगा हो गया मेरे को, फिर से ये सब्जेक्ट, क्या इतने सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन में है, तो फिर कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा प्रश्न है। गाड़ी है वो रुक नहीं रही थी कि गड़बड़ है कुछ, तो कहीं कुछ गड़बड़ है, तो एक्चुअल में क्या हो सकता है, इस बात को जानने के लिए संतुष्ट नहीं हुआ। फिर मैं चलो और अंदर घुसते हैं और चले, तो मेरे को क्या मिला, मैं अंदर गया तो सामाजिक अध्ययन की मेरे को प्रकृति मिली कि मैं इसकी प्रकृति क्या, जैसे प्रकृति में गया तो फिर से वापस इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, भूगोल, ये मेरे को इसकी प्रकृति के अंदर देखने को मिले सब्जेक्ट। ध्यान से सुनना, अभी आपको पढ़ना क्या है, क्या एक्चुअली मेरे को लास्ट में मेरे को अंतिम निष्कर्ष क्या था उसको देखते जाना, ठीक है। ये सारे देखो इसके विषय में सारी बातें आ गई हैं, सारी बातें इस सामाजिक अध्ययन के अंदर उसकी प्रकृति में दी गई है। तो हो सकता है कि इतने सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते होंगे सामाजिक अध्ययन में, समझ पा रहे हो ना इस बात को। चलिए, ये किसी टीचर को पता ही नहीं है, अंधेरे में बता रहे हैं, लेकिन मैंने रिसर्च की है, अंधेरे में तीर नहीं चला, पूरी मेहनत की है। चलिए, फिर भी संतुष्टि नहीं हुई, आगे गए, मैंने कहा सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र क्या चीज है, क्षेत्र पे चलते हैं, कुछ मिल जाए तो। जैसे क्षेत्र पे गया, दोबारा से मुझे यही लाइनें बार बार मेरे को दिखाई दे रही थी। मेरे को मांजरा क्या है, बात जच नहीं रही कि ये सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन में है, तो फिर क्या हो सकता है। फिर ये तो कहीं बड़ी एग्जाम में, अपना एग्जाम 10वीं लेवल का है, तो बात जची नहीं। मेरे को यार 10वीं लेवल का एग्जाम है और ये सब्जेक्ट है, तो बात बैठ नहीं रही। अगर कुछ पढ़ना होगा तो बच्चों को पढ़ना क्या होगा। फिर से मैंने और रिसर्च किया, मेरे को आगे आ जाओ, ये तो था ही, फिर ये चीज तो मेरे को मिली, लेकिन इसके अलावा फिर मैं आगे गया और आगे पहुंचा तो मेरे पास कुछ सारांश कुछ देखने को मिला। यहां सारांश में मैंने फिर दोबारा चीज देखी, सारांश समरी क्या था, एक्चुअल में क्या समरी थी, उसमें लिखा कि सामाजिक अध्ययन विषय में राजनीतिक विज्ञान सारा वापस आ गया, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, आधारभूत सिद्धांतों का अध्ययन करना हो गया, ये इस बात में आ गया। लेकिन उसके बाद मुख्य बिंदु था कि सामाजिक अध्ययन शब्द जो है ना, उसके अंदर क्या क्या चीज है। अगर देखें, समाज का अध्ययन और समाज के द्वारा अध्ययन, मनुष्य की सामाजिक, भौतिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक, राजनीतिक वातावरण संबंधी क्रियाओं का अध्ययन करना। यानी यहां से पता लगा भौतिक, ऐतिहासिक, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक वातावरण से संबंधित बातों का अध्ययन करना है। तो कुछ निष्कर्ष पहुंचे, हाँ भैया ये सब्जेक्ट तो हो सकते हैं, भूगोल हो सकता है, इतिहास हो सकता है,
राजनीतिक वातावरण ये भी हो सकता है। तो कुछ संतुष्ट हुई कि कुछ तो कम हुआ सब्जेक्ट। फिर बात जची नहीं मेरे को, यार इतना सब्जेक्ट तो नहीं हो सकता पशु परिचर में। नहीं, 4th क्लास की कर्मचारी वैकेंसी है, 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए है, पहली बार आ रही है, और मेरे हिसाब से और परीक्षा में इतने सब्जेक्ट नहीं आते, तो इसके अंदर भी नहीं होगा। फिर मैं बात बनी नहीं तो मैंने कुछ और अध्ययन किया, और अंदर गए तो मुझे शिक्षा स्तर सामाजिक अध्ययन के शिक्षण के उद्देश्य मिले। वहां पर मुझे पता लगा कि प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा। अब मैं क्लासों पे पहुंच गया। अब देखना क्लासों पे पहुंचेंगे। क्लासों में जब पहुंचा तो मुझे पता लगा कि यहां बोला गया कि प्राथमिक शिक्षा को एलिमेंट्री जो है शिक्षा के नाम से, जहां पहली कक्षा से 8वीं, यहां पहली कक्षा से 8वीं तथा 9वीं कक्षा से 10वीं। अब आ जाओ, अब बात धीरे धीरे सटीक बैठ रही थी कि पहली कक्षा से 8वीं और 9वीं और 10वीं में माध्यमिक शिक्षाओं को शामिल किया। यानी सामाजिक अध्ययन जो पढ़ाया जा रहा है ना, वो पहली से लेकर 10वीं क्लास तक पढ़ाया जा रहा है। पहली कक्षा से प्रारंभ हो जाता है और माध्यमिक तक पढ़ाया जाता है। बात लिखी ना, देखो क्या क्या पढ़ाया जाता है, सामाजिक अध्ययन पढ़ाया जाता है। इसी बात पे एक एक लाइक कर दो सारे साथी, क्योंकि हम क्लास पर पहुंच गए हैं, हम 10वीं स्तर तक पहुंच गए, क्योंकि क्लासों पर आ गए हम, जो परिचय का जो बेस बनाए। यानी ये चीज तो इसका मतलब है कि सामाजिक अध्ययन है, ये पढ़ाया जा रहा है पहली से लेकर 10वीं तक। बात बैठ गई सटी, इसीलिए इसमें सामाजिक अध्ययन लिखा गया। अब इसमें पढ़ाया क्या जा रहा है, यही तो दिक्कत है, यही तो दिक्कत है। कुछ एक सब्जेक्ट मेरे को चुनिंदा मिले, फिर मैंने थोड़ा और आगे गया और सब्जेक्ट में निष्कर्ष किया, तो अब मैं पहुंच गया माध्यमिक स्तर पर। और भाई साहब माध्यमिक स्तर का मतलब होता है 10वीं पास। 10वीं पास यानी 10वीं तक होता है, और कह सकते हैं, और अपनी जो वैकेंसी है वो 10वीं पास ही है। तो यहां पर पहुंचने के बाद में देखो, प्राथमिक शिक्षा के विद्यार्थियों को सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित विभिन्न विषयों का ज्ञान देना चाहिए, जिससे उनकी बुद्धि इतनी विकसित हो सके। इतना कुछ लिखने के बाद में, और इसमें एक बात आई कि कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का तात्पर्य कि सामाजिक अध्ययन में इतिहास है, भूगोल है और नागरिक शास्त्र है, ऐसे चुनिंदा कुछ विषय हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा काम करना है। फिर मैं संतुष्ट हुआ, कहीं ना कहीं ये चीज 10वीं स्तर में है, बिल्कुल है। फिर थोड़ा सा और पहुंचे कि अब भी बात पच नहीं रही थी। अब बात पच नहीं रही थी तो हम क्या पहुंच गए, वापस सिलेबस पर आ गया मैं। जब मैं सिलेबस पर आया और थोड़ा मैं पीछे गया तो बात सटीक बैठ गई। कैसे? भाई साहब खुद कह रहा है 10वीं के अंदर हमें क्या पढ़ना है, इतिहास, भूगोल पढ़ना है, नागरिक शास्त्र, कुछ ऐसी चीजें पढ़नी है, ये इसने बातें की। लेकिन एक फिर मैं निष्कर्ष पे पहुंचा कि थोड़ा आगे आया तो यहां पर मुझे एक चीज दिखाई दी दोबारा से कि भैया अपना सिलेबस तो राजस्थान का है, और राजस्थान के विशिष्ट संदर्भ में, और राजस्थान के विशिष्ट संदर्भ में ही सामाजिक अध्ययन पढ़ना है। सामाजिक अध्ययन विशिष्ट संदर्भ में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? राजस्थान के संदर्भ के अंदर जो सामाजिक अध्ययन है, और उस अध्ययन में हमें पता लग पा रहा है भूगोल है, इतिहास है, ये चीज। तो यानी कहां पहुंच गए? मैं पहुंच गया वापस इन्हीं किताबों पर, बस, क्योंकि इन्हीं में दिया हुआ है। राजस्थान का तो इसी में दिया हुआ है, राजस्थान अध्ययन नाम से, तो राजस्थान का इसी में दिया हुआ है। वापस इन्हीं किताबों पर पहुंच गए। यानी मूल निष्कर्ष यही निकल के आया कि आपको सामाजिक अध्ययन के अंदर कोई कुछ अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पूरी पीडीएफ को मैंने छान मार के हर एक चीज को देखा और अलग अलग सब्जेक्ट देखे, लेकिन पहुंचे केवल माध्यमिक स्तर पर। और माध्यमिक स्तर पर ये खुद बोल रहा है इतिहास और भूगोल और नागरिक शास्त्र छोड़ो, ये तो अलग सब बताए। लेकिन भर्ती में क्या लिखा हुआ है इस बात को देखो कि राजस्थान के संदर्भ में ही जो सामान्य ज्ञान, ये तो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो गए, लेकिन राजस्थान के संदर्भ में जीके पढ़ना है और राजस्थान के संदर्भ में सामाजिक अध्ययन करना है, तो संदर्भ सामाजिक अध्ययन में भूगोल आता है, इतिहास, संस्कृति, कला, खेल खत्म हो गया। यहीं पर मैं संतुष्ट हो गया कि किताबें, मैं यही पहुंच गया। कहना यही चाहता है राजस्थान अध्ययन ही पढ़ना है। बात निपट गई। अब कोई आपको इंडिया जीके बोलेगा इसमें आता है, कोई पॉलिटी बोलेगा आता होगा, कोई नहीं, पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं आपको फिर यह कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं यह हो सकता है कि इसमें एक आध पर्सन को पॉलिटिक आ जाए, यह हो सकता है, अदरवाइज आपको इसमें कुछ देखने को नहीं मिलेगा। मूल बात यही है, पढ़ना क्या है? पढ़ना आपको राजस्थान का भूगोल है, इतिहास है, संस्कृति, कला, संस्कृति, करंट, बस यही पढ़ना है। अब बात मानना ना मानना आपके ऊपर है। मैंने विद प्रूफ और हर एक चीज को बोर्ड के द्वारा प्रमाणित बातों के आधार पर मैंने रख दिया है। खुद बात बता रहा है कि यही पढ़ना है और राजस्थान के संदर्भ में पढ़ना है, तो भाई साहब यही पढ़ना है। अब जब बोर्ड ये जारी कर देना कि सामाजिक अध्ययन में ये चीजें, तो है अलग बात, तो है अलग बात। लेकिन जब तक बोर्ड जारी नहीं करेगा तो हमने जो अनुभव किया है, जो चीजें देखी है ना, उसके आधार पर तो भाई साहब ये सारी चीजें इसके अंदर हैं। तो हो गया सामाजिक अध्ययन। बात समझ में आ गई?
ये निष्कर्ष मैंने निकाला है। इसके अलावा इससे ज्यादा न तो कुछ हो सकता है न कुछ और। किसी टीचर ने शायद आपको ऐसा कुछ नहीं बताया होगा कि सामाजिक अध्ययन किस प्रकार से निकल के आता है। अंधेरे में तीर चला दिया, इंडिया जीके कुछ भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है इंडिया जीके भी कहा, सामाजिक अध्ययन की बात है। लेकिन यहां एक बात को मेंशन किया गया कि राजस्थान के संदर्भ में पढ़ना है, तो राजस्थान के संदर्भ में सामाजिक अध्ययन मतलब समाज का अध्ययन कि भूगोल यानी भौगोलिक क्षेत्र जो समाज के लिए किस प्रकार से, इतिहास किस प्रकार से है, संस्कृति किस प्रकार से, तो ये जीके तो पढ़ ही रहे ना, और ये जीके तो पढ़ ही रहे हैं, तो ये सामाजिक अध्ययन में ही आता है। तो भाई साहब सामाजिक अध्ययन कोई डरने वाली बात नहीं है। तो आपको कुछ नहीं करना, भूगोल है, इतिहास है, कला संस्कृति, करंट है, गणित है, विज्ञान है और पशुपालन को पढ़ लेना है सामाजिक अध्ययन को लेकर। और ये मिल गया खजाना। खजाना इतनी पीडीएफ्स मिली, इन पीडीएफ्स के माध्यम से जो बोर्ड के द्वारा वेबसाइट पे जारी की गई थी उनको ढूंढ ढांड के लेके आया और पूरा निष्कर्ष निकाला कि आखिर में यही चीज होता है सामाजिक अध्ययन, कुछ नहीं है। भौगोलिक क्षेत्र का अध्ययन करना, सामाजिक क्षेत्र का अध्ययन करना है, इतिहास का अध्ययन करना, कला संस्कृति का अध्ययन करना, यही समाज का अध्ययन। समाज को फायदा हो, युवाओं को कुछ देखने को मिले, पहले से 10वीं तक लगता है हो गया सामाजिक अध्ययन। ठीक है, घबराना नहीं है। अब उम्मीद करते हैं कि बोर्ड सिलेबस जारी कर दे टू द पॉइंट, तब तो मजा आएगा। कोशिश करेंगे, निश्चित रूप से विश्वास भी है कि जारी भी करेगा। नहीं करता तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, कुछ सिलेबस के बिंदु बताए थे, उनको तैयार कर लो और उनके अलावा एक्स्ट्रा क्या चीज पढ़नी है वो पढ़ लो। और बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि 12वीं तक आती है किताबें, खेल खत्म, ये कर देंगी सारा कुछ, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बाकी देखो आपकी मर्जी है, आप कोर्स से पढ़ो, वीडियो से पढ़ो, कहीं से पढ़ो, हम भी पढ़ा रहे हैं और भी पढ़ा रहे हैं, सब पढ़ा रहे हैं, सब अच्छे हैं, ध्यान करना इस बात को। ठीक है, बात समझ में आ गई। सामाजिक अध्ययन क्या है, मैंने पूरा निष्कर्ष निकाल दिया, इससे ज्यादा और हमें इसमें कुछ नहीं करना। सामाजिक अध्ययन यही चीज है, भूगोल है, इतिहास है, कला संस्कृति, कुछ नहीं। अब कुछ है तो शायद मुझे पता नहीं, मुझे जितना नॉलेज था, जितना मैंने अध्ययन किया, मुझे जो मिला, जो प्रमाणित मिला, जिसके विहार पर मैं बोर्ड को भी सचेत कर सकता हूं, भाई साहब ये लिखा हुआ आपके प्रमाणित बोर्ड की वेबसाइटों पर, उसके विहार पर कह सकते हैं अपन। ठीक है ना, चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि बात समझ पाए होंगे। बाकी आप अपने कमेंट में प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि मैंने जो बातें बताई क्या उससे सहमत है तो अच्छी बात, नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। आप हमसे हैं, हम आपसे हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। पढ़ाई करो, पढ़ाई पे फोकस करो। निश्चित रूप से पशु परिचर की भर्ती है, कोई बड़े लेवल की भर्ती नहीं है। विश्वास रखोगे तो जंग जीत जाओगे, और दर दर इस प्रकार भ्रमित होकर हम घूमते रहेंगे, वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है, तो फिर क्या है कि विश्वास तो करना पड़ेगा। पत्थर को भी पूजने लगे और विश्वास के साथ, तो पत्थर में भी भगवान बोल पड़ते हैं। बात सीधी सी है, बात है विश्वास की। ठीक है भैया, और चलिए हम भी पढ़ा रहे हैं तो हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं, नो डाउट हमारा भी कोर्सेज है। चलिए ठीक है भाई, जितने साथी जुड़ सकते हैं, इसमें सब कुछ मिल रहा है, कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। बाकी लाइक शेयर तो कर ही देना, अगर अच्छा लगा, कुछ बातें बताई अच्छी लगी, फॉलो कर लेना। ये सोशल मीडिया हम भी चला रहे हैं, अगर आप भी चलाते हैं तो कर लेना, नहीं चलाते तो कोई इशू अपने को नहीं है। चलिए मिलते इसी के साथ, जय हिंद, जय भारत।